क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना है RIS के CLUE, जिसमें फाइंड आउट करना है हमें x की वैल्यू। ये दोनों एक तरीके से पैरेललोग्राम है, उसके बीच में यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम इस तरीके से इसको ड्रॉ ही किया है। पैरेललोग्राम के बीच का स्पेस पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब ये तभी आप बता सकते हो जब आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी पैरेललोग्राम की। सो फाइंड आउट करते हैं इसको। देखो, एंगल K और R जो है एडसेंट एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री होते हैं। पैरेललोग्राम में एडसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं और इनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। सो इस तरीके से हमें अगर एंगल K की वैल्यू 120 पता है तो हम लिखेंगे एंगल K प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है एडसेंट एंगल जो होते हैं, एडसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। ये आपको मेंशन करना है जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्रॉपर्टीज मस्ट है। एंगल K की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री, एंगल R की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम सीधे यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके 120 को। तो हमें क्या मिल गई यहाँ पे 60 डिग्री। सो हमें एंगल R की वैल्यू 60 पता चल गई। अब देखो, एंगल R की 60 पता चल गई। अब ध्यान से देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि अंदर वाला जो एंगल होता है वो बाहर वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। सो ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। 60 ये है तो ये भी 60 होगा। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, एंगल R जो है एंगल SIL के बराबर होगा। एंगल R SIL के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरीके से एंगल ECR L के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। समझ गए? देखो मैं लिख देती हूँ फिर समझोगे। एंगल R जो है बराबर होगा किसके, SIL के, मतलब कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये बराबर होंगे तो एंगल R की वैल्यू एंगल I की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 60 डिग्री हो गई। ये 60 था तो ये भी 60 हो गया, राइट। अब इसी तरीके से जब इसमें फोकस करोगे, L की वैल्यू अगर 60 है तो ये C की वैल्यू भी 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे 60 ये 70। समझ गए? दोबारा से समझ लो, R और I कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसी तरीके से L C के कॉरेस्पॉन्डिंग है। आप ये पूरा पैरेललोग्राम पे फोकस करो, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। सो यहाँ पे हमने I की वैल्यू जो है 60 फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से यहाँ पे मेंशन करो एंगल ECR बराबर होगा एंगल L के, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो इस तरीके से हमें एंगल L की वैल्यू C की वैल्यू क्या पता चल गई, एंगल ECR की वैल्यू हमें 70 पता चल गई। अब ध्यान से देखो इस फिगर में आप, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि जो ट्रायंगल होती है उसकी पूरी की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। सो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 60 प्लस 70। अब वैसे भी अगर हमने इसको a मान लिया, लेट से मैंने इसको a मान लिया, सो अगर हमें a की वैल्यू जो पता चलेगी वही तो x की भी वैल्यू होगी ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, x प्लस 60 प्लस 70 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 130 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इन्होंने, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे है, विच ऑफ इज इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। इसकी कौन सी साइड पैरेलल है? तो देखने से ही लग रहा है जो NM और KL है वो पैरेलल चल रही है। आप इन दोनों लाइन को कहीं तक भी एक्सटेंड कर लो, ये मिलेंगी नहीं, बल्कि KN और ML जो है वो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे की लाइन है वो पैरेलल चल रही है, राइट। पैरेलल का मतलब होता है कि वो कभी मीट नहीं करेंगी।
लेकिन अब इन्होंने कौन सा मतलब एक्सप्लेन करना है कि कैसे ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में होने का मतलब है कि जो इनके ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, यहाँ पे 100 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री है। तो दैट्स हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये भी होता है कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, द हम और एन एम और के एल आर पैरेलल, सो हेंस दिस इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी वही है, ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम ही है। यहाँ पे फाइंड एम एंगल सी इन द फिगर 3.27 इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब जब पैरेलल है तो ये जो इंटीरियर एंगल होगा वो एक 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये जो एंगल बी 120 गिवन है तो सी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि 120 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें पता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो जस्ट आप लिख सकते हो एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उसके बाद एंगल बी की जो वैल्यू 120 गिवन ही है तो एंगल सी की वैल्यू सी आ जाएगी। राइट, आई होप आपको ये 10 और 11 क्लियर हुआ होगा। अब मैं लिख इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर दिस। इफ यू फाइंड एंगल एम आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। सो इन्होंने पूछा है क्या कोई और मेथड भी है फाइंड आउट करने का। तो एक तो मेथड यही है कि सबका सम कर दो और बराबर कर दो 360 डिग्री के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, वैसे पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है वो कर लेते हैं। राइट डाउन एंगल P प्लस एंगल Q क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। देखो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक की वैल्यू पता ही है, एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। यहाँ पे ये गिवन था ना 130। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता ही है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल का साइन है। जब R जो है 90 डिग्री है तो S और R बराबर क्या हो जाएगा, 180 के। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन में है, तो इस तरीके से ये भी तो 90 डिग्री हुआ। सो यहाँ पे लिखो एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल S प्लस R इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इस तरीके से एंगल S भी हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। राइट, अब देखो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, 90, 90, 50, 130 समझ में आया। एंगल P की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब मैंने ये S की इसलिए बताई क्योंकि जो दूसरा मेथड है उसके लिए हमें S की ज़रूरत पड़ती। अब यहाँ पे लिखो यस, वन मोर मेथड, वन मोर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल S की वैल्यू 90, एंगल R की वैल्यू 90, एंगल Q की वैल्यू 130, P की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। 90, 90, 180, 180 प्लस 130 करोगे कितना हो जाएगा, 310। एंगल P इक्वल्स टू 360 माइनस 310, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। सो ये था दूसरा मेथड, ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बाय बाय।